नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलपीजी गैस से भराकर टैंकर बिजली के पोल से टकराने के बाद पलट गया और टैंकर पलटते ही एलपीजी गैस का रिसाव शुरू हो गया। हालांकि बाद में इंजीनियरों ने गैस बंद की, जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन घटना सरोजनी नगर थाना इलाके के नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया की है और यहां पर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही गैस का रिसाव शुरू हुआ। टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि टैंकर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराया और पलटा। टैंकर पलटने के बाद पोल से काफी देर तक चिंगारी निकलती रही। चिंगारी निकलने की बिजली विभाग को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक शटडाउन तक नहीं किया गया। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सूचना मिलते ही इंडियन ऑयल के इंजीनियर और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मिलकर गैस रिसाव को बंद किया और फिलहाल स्थिति सामान्य है। औरैया के गोविंद नगर निवासी प्रतियोगी छात्र की कानपुर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिछले 2 साल से बड़ी बहन के साथ रहकर कानपुर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसका शव फंदे से लटका मिला है। मोहल्ला गोविंद नगर निवासी सुभाष चंद्र मिश्रा का पुत्र अनिकेत कानपुर में कल्याणपुर क्षेत्र में एक किराए के मकान में अपनी बड़ी बहन ऋतु के साथ रहकर 2 साल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बहन प्रियंका ने बताया कि मंगलवार को मां स्वर्णिम लता कानपुर गई थी और देर शाम बहन ऋतु के साथ औरैया लौट आई। इसके बाद जब बुधवार को फोन करके भाई से बात करनी चाहिए तो फोन मकान मालिक के पुत्र ने उठाया और उसके भाई की मौत की सूचना दी। पुत्र की मौत की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में सभी लोग कानपुर पहुंचे, जहां से पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव लेकर गुरुवार को औरैया लौटे। पड़ोस के त्रिलोकनीनाथ मिश्रा ने बताया कि सुभाष मिश्रा के 2 पुत्रियों में अनिकेत अकेला एक पुत्र था। जन्म के 1 माह बाद अचानक से अनिकेत की तबीयत बिगड़ गई थी और इस पर उसके पिता ने लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर अनिकेत का इलाज कराया था और अब पढ़ाई के दबाव में कहा जा रहा है कि अनिकेत ने खुद की जान ली है, लेकिन अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। सैदाबाद में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में बृहस्पतिवार को एक और नामजद महिला आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मामले में नामजद विमलेश देवी उर्फ नंची को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं। पता चला है कि नामजद आरोपी संजय जायसवाल बाहुबली नेता का गुर्गा था और जो पोल्ट्री फार्म संचालक दिनेश पटेल संग मिलकर शराब की तस्करी करता था। पुलिस का कहना है कि दोनों नामजद आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जहरीली शराब से मौतों के मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज किया था और इसमें 4 नामजद व अन्य अगात पर केस दर्ज किया गया था। नामजद आरोपियों में से विनोद और मुन्ना और उससे पूछताछ के प्रकाश में 8 अन्य लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बृहस्पतिवार को पुलिस ने एक अन्य नामजद आरोपी विमलेश उर्फ नंची निवासी बिंदा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी। सूत्रों के मुताबिक नंची ने पूछताछ में बताया कि 2 अन्य नामजद आरोपी संजय जायसवाल और निवासी खपटिया इंडिया व दिलीप पटेल निवासी पुरानी सैदाबाद ही शराब तस्कर गिरोह का संचालन करते हैं और संजय बाहुबली विधायक का गुर्गा व उसके भतीजे का दोस्त है, जबकि दिलीप सैदाबाद स्थित निम्नहारा में पोल्ट्री फार्म का संचालन करता है। बुजुर्ग दंपति 300 किलोग्राम से ज्यादा वजन का दुनिया का सबसे बड़ा ताला तैयार कर रहे हैं। ताले के तैयार होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहलाएगा वो। तो वही ताले में लगने वाली चाबी भी 3 फुट 4 इंच लंबी और चाबी का वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा होगा। 6 फीट 2 इंच लंबे व 2 फीट 9 इंच चौड़ा ताला बनाने में पीतल भी इस्तेमाल किया गया है और ताला बनाने में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। सत्यप्रकाश शर्मा बताते हैं कि उन्होंने बचपन से इस काम को शुरू किया है। बचपन में सपना था अपनी पहचान के लिए ऐसी चीज बनाऊं जिससे अलीगढ़ का नाम रोशन हो और यह सोचकर बड़ा ताला बनाया है, लेकिन पैसे की थोड़ी कमी पड़ी तो उसमें सहयोग भी मिला और उस सहयोग से इस ताले को तैयार किया और आगे भी दूसरा ताला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मेरा और भी नाम और अलीगढ़ का शहर का नाम रोशन होने के साथ साथ देश का नाम भी रोशन हो। यह ताला चाबी से खुलेगा और इस ताले के सारे फंक्शन काम करेंगे। 10 लीवर का ताला है और इसमें करीब 60 किलो पीतल लगी है। ताले को और बेहतर आकार देने के लिए इस ताले के कड़े बदलने का निर्णय लिया गया है। मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है। मैं ज्वालापुरी का रहने वाला गली नंबर 5 का हूँ। मेरे पिताजी श्री भोजराज शर्मा थे, वो भी प्रॉपर यहीं के रहने वाले थे और मैं अपना ये ताले का ही जॉब मैंने बचपन से किया है। क्या बनाया आपने? ये मैंने एक ताला बनाया है अलीगढ़ की पहचान के लिए
और इंडिया की पहचान के लिए, जिससे कि हमारा देश का नाम हो। क्या है खासियत ताले में? इस ताले में खासियत ये है, ताला आपको चाबी से चलेगा। यूपी के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोर ने 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के पहले उसने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखा था और मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने संबंधित किशोर को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर मोबाइल कोर्ट में पेश किया है और जुवेनाइल को कोर्ट में पेश किया है। वहां से उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। रेवती थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडे के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव में अपने ननिहाल आई 2.5 साल की बच्ची बीते 16 मार्च को खेलते खेलते पड़ोसी स्थित घर में चली गई। वहां मौजूद किशोर ने उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया और इसकी जानकारी के बाद पीड़िता की नानी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है और इसी दौरान 18 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी किशोर गोबरही ढाले के पास से कहीं अन्यत्र भागने की फिराक में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जापुर के कोटवा गांव के पास सुबह तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार युवक युवती को पीछे से धक्का मारा, जिसके बाद दोनों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हाईवा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चंदौली जिले के मुगलसराय थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव निवासी निशा का विवाह मड़िहान थाना क्षेत्र के दीपनगर निवासी वीरेंद्र चौहान से 6 वर्ष पूर्व हुआ था। निशा पिछले 1 माह से मायके में थी। उसका उपचार चल रहा था और बुधवार सुबह निशा अपने भाई सूरज चौहान पुत्र महेंद्र चौहान के साथ बाइक से दवा लेने के लिए नगर के रमईपट्टी स्थित कृष्णा हॉस्पिटल जा रही थी। बाइक पड़री थाना क्षेत्र के कोटा गांव के पास पहुंची थी कि लालगंज से गट्टी लाद कर आ रहे हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार भाई बहन हाईवा के नीचे आ गए और कुचलकर दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा खड़ा कर भाग गया और चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने उनके पास से मिली दवा की पर्ची और आधार कार्ड से दोनों की पहचान की तथा घर वालों को सूचना दी। जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।